कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी या देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इसे हरिप्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के बाद योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्य पुनः प्रारंभ करते हैं। इस दिन को विशेष रूप से विष्णु पूजा और व्रत के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। देवउठनी एकादशी से विवाह, उपनयन और अन्य शुभ कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। व्रत कथा। एक बार पांडवों के वनवास के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा करके मुझे एकादशी व्रत के महत्व और विधि के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। फिर श्री कृष्ण ने एकादशी से जुड़ी कथा सुनाई। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी, हरिशनी एकादशी के दिन क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। 4 महीनों के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन को देवताओं और भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु पुनः जागृत होकर सृष्टि का संचालन करते हैं। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण अपनी दरिद्रता से बहुत परेशान था और उसने देवउठनी एकादशी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसकी सभी परेशानियों का अंत कर दिया और उसे धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इस तरह से देवउठनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी, धूप, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। शाम के समय दीपदान करें और रात्रि जागरण का भी महत्व है। अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन और दान देने के बाद व्रत का पारण करें। एक समय की बात है जब सतयुग में एक राजा का नाम बलि था। राजा बलि महान दानी और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। राजा बलि ने घोर तपस्या और यज्ञों के माध्यम से तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। राजा बलि के बढ़ते प्रभाव से इंद्रदेव और अन्य देवता घबरा गए और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि राजा बलि इसी तरह शक्तिशाली होते गए तो वह देवलोक पर भी अधिकार कर लेंगे। कृपया हमारे कष्ट का निवारण करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और वामन अवतार लिया। एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि एक तेजस्वी बाल ब्राह्मण उनके पास आए हैं। उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? मैं आपको जो भी चाहिए वह देने को तैयार हूं। वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए जिसमें मैं अपने कदम रख सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, तुम तो बालक हो, तुम 3 पग भूमि में क्या करोगे? मुझसे पूरे राज्य की मांग कर सकते हो। भगवान वामन ने कहा, मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। वचन मिलते ही भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और अपने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में राजा बलि का सिर। इस तरह भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया।
इसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे 4 महीने तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे। इस दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं, जो इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।